बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, भागवत भगवान की जय। कल की कथा में आप लोग बहुत सारे प्रसंगों को श्रवण किए हैं, बहुत सारे प्रसंगों का आप लोगों ने श्रवण किया। अरे आज आप परीक्षित को किस प्रकार से श्राप मिला, ये सारा प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और अंधकार ज्ञान रूप अज्ञान रूपी अंधकार हट करके प्रकाश में सारा वातावरण हो गया। हमने कल बताया था कि सुखदेव आ गए हैं, उल्लास छा गया है, सुखदेव आ गए हैं, उल्लास छा गया है। अंधकार देखो प्रकाश आ गया है, देखो प्रकाश आ गया है। सारे प्रसंगों का उत्तर आप लोगों ने विधि प्रकार से श्रवण किया। स्वयं मनु और शत्रुपा की वंशावली के विस्तार का वर्णन आपने श्रवण किया। आत्मति देवहूति और प्रसूति के वृत्तांत को आपने श्रवण किया। यज्ञ भगवान व कपिल ऋषि भगवान के प्राकृत का वर्णन आपने श्रवण किया। भगवान शंकर जी और दक्ष प्रजापति की मनोमालिन्यता का वर्णन भी आपने श्रवण किया। भगवान सती मां की देहावसान का प्रसंग भी आपने कल की कथा में श्रवण किया। भगवान शंकर जी के विवाह का भी प्रसंग आपने श्रवण किया। उसी में आपने भी सुना आई शिव जी की बारात सखियों, 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 आई शिव जी
के पुत्रों की वंशावली में राजा उत्तानपाद और राजा उत्तान का पाद के पुत्र ध्रुव जी की भक्ति का प्रसंग आपने कल की कथा में श्रवण की। अब आगे इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और राजा अंग के राजा बेन होता है। राजा बेन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। तमाम राजाओं को पराजित करके वह मृत्यु दंड दे दिया करता था। एक दिन उसी राज्य में रहने वाले कुछ ऋषि और महर्षि आते हैं और ज्ञान का उपदेश करते हैं। हे राजा धर्म मार्ग पर चलिए। अगर धर्म मार्ग पर चलेंगे तो आपकी इतनी वस्तुएं बढ़ जाएंगी। क्या क्या बढ़ जाएगा? आयु श्री बल कीर्तिना तब आपकी आयु बल कीर्ति और यश बढ़ जाएगा। अब धर्म मार्ग पर चलो। राजा बेन बोलता है, आप लोग जिसे अधर्म मानते हो मैं उसी धर्म मानता हूं। तो क्या बोलता है? अधर्मे धर्म मानिन, अधर्म में धर्म मानता। ये तो वैसी ही स्थिति थी भाई, जैसे ही हम आप धर्म नहीं जानते हैं, धर्म नहीं जानते हैं। पाप करने वाले अधर्म करने वाले क्या जानते नहीं कि धर्म नहीं करना चाहिए? जानते, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो अधर्ममय है, पापमय है। जानने मात्र से काम नहीं चलेगा, वैसी प्रवृत्ति भी लाना पड़ेगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ हस्तिनापुर नगरी, बोलते हैं महाराज धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं आप अपने भाई के पुत्र के साथ धर्म करिए, अधर्म मत करिए। तो महाराज धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं कि हे केशव जानामि धर्मं नच्चमे प्रवृत्ति। केशव मैं धर्म जानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं है करने की मेरी। और जानाम्य धर्मं नच्चमे निवृत्ति, कहते हैं मैं धर्म भी जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी प्रवृत्ति हटती ही नहीं है। मैं करूं क्या? मेरी प्रवृत्ति अधर्म में ही लगना चाहती है। तो प्रवृत्ति प्रमुख है। तो वो बोलता है कि मैं अधर्म में धर्म मानता हूं। ऋषियों ने विचार किया ये दुष्ट प्रवृत्ति का राजा है, अगर हम ज्यादा समझाए तो हमको भी दंड देने लगेंगे। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। और शिवाने समझेगा किससे किससे विरोध नहीं करना चाहिए। जिस समय रावण मारीच के पास पहुंचता है और बोलता है तुम सोने का मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच मानता नहीं, मारीच मानता नहीं। तलवार निकाला रावण, तो मारीच ने विचार किया कि मृत्यु दोनों तरफ होनी, श्री राम जी भी मारेंगे और रावण भी मारेंगे। अब मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं किससे मरने का चुनाव करूं। उसके मन ने कहा
कि रावण के द्वारा मरने पर बारंबार फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु, फिर जीवन, फिर मृत्यु, फिर जीवन, फिर मृत्यु। और श्री राम जी के द्वारा मरने पर दोबारा मृत्यु वाला सिस्टम नहीं रह जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। उसने क्या विचार किया कि तब श्री राम जी के हाथ मर जाऊंगा, चरे आगे ऋषि लोग चले गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर आए कि हमारे यहाँ का राजा गायब है, उसको समझाना उचित होगा, समझाना उचित होगा। भाई कितने लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, बताया सुनेगा कि तब मारीच हृदय अनुमाना किसे नहीं करना शास्त्रीय मरनी प्रभु साथ धनी मान लीजिए दो लोग चले जा रहे हैं, निहत्था हो, दूसरा अस्त्र शस्त्र के, तो निहत्थे वाले को अस्त्र शस्त्र वाले से विरोध नहीं करना चाहिए, वरना वो मार डाले। मरनी जो हमारी आपकी गोपनीय रहस्य हो जाएगा। हम आप बोलते हैं ना फला ने जाता मैं तो, वरना वही वाली बात मैं सबसे बता देता, तो वो शांत हो जाता है। शास्त्रीय परमात्मा के विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, सबसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। धनी व्यक्ति से विरोध करोगे, मुकदमा लड़ा के मार डाले। बैल बंदी भाई डॉक्टर से विरोध करोगे, उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा देगा। ये बंदी जन एक दूसरे गांव में मांगने वाले होते हैं, अगर इनसे विरोध करोगे तो बदना नहीं करेंगे। कवि से विरोध करोगे, आपके नाम की उल्टी सीधी कविता बना के छेछाले कर देंगे। भानस जो रसोइया का जानकार होता है, जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने वाले से विरोध नहीं करना चाहिए। भाई जब रोज ही आप बात बोलोगे, आज दाल ऐसी बनी है, आज रोटी ऐसी बनी है, आज सब्जी ऐसी बनी है, तो घर वाले विचार करेंगे क्यों न चूहे वाली दवा डाल दिया जाए, सारे मर मसाले पड़ जाएंगे। कहने का अब जो है ऋषि लोग फिर समझाने गए कि राजा बेटा मान जाओ, धर्म पर चलो, लेकिन वो बोलता है ये ऋषि लोग बारंबार समझाने आते हैं तो मृत्युदंड दे दिया जाए।
अब ऋषि लोग सोचे कि हमारा प्राण जाने वाला है, तुरंत हाथ में जलील जैसे ही मंत्र पढ़ के मारते हैं, उसका देहावसान हो अब प्रश्न खड़ा हो गया, इतने बड़े राज्य में अब राजा कोई नहीं रहेगा तो दूसरे राजा आक्रमण कर दे। तो राजा बेन के दाहिने जंघा का मंथन करने लगे मंत्र के द्वारा, तो एक काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया। कितना काला? काक कृष्णो तिहर स्वांगो कौवे की तरह काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया, छोटी कांठी। ऋषियों ने कहा ये तो राजा बेन का पाप है, निषद निषद शब्द उच्चारण करना, निषद मतलब चलेगा। तो उसी निषद शब्द के उच्चारण करने से उसी व्यक्ति से निषाद राजों की उत्पत्ति मान ली गई। इन्हीं निषाद राजों के वो भी हैं जो निषाद राज श्री राम जी को मिले। निषाद राज के बारे में आया है पुराणों में, जब श्री राम जी चले गए तो निषाद राज ने अपनी आंखें मूंद लिया, आंखें मूंद ली। बोलते हैं कि जिन आंखों ने श्री राम जी का दर्शन कर लिया हो, अब उन आंखों से मैं संसार को देखना नहीं चाहूंगा, नहीं चाहूंगा। और सदैव रटन केवल रटते रहते थे क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय तो लौटते समय जंगल में जब निषाद राज जी के पास पहुंचे, कहे सीता सीता थोड़ा रुकिए, यहाँ काम है मेरा। एक भक्त मेरे 14 वर्ष से आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। पहुंचे निषाद राज से बोल पड़े कि निषाद राज आंखें तो खोलो। निषाद राज आवाज से समझ गए कि मेरे प्रभु आ गया, और जैसे ही आंखें खोलते हैं देखते हैं कि परम प्रभु का दर्शन हो रहा है, परम प्रभु का दर्शन हो रहा है। तो इन्हीं निषाद राजा की उत्पत्ति मान ली गई है इस व्यक्ति से। अब दाहिने भुजा का मंथन करने लगे मंत्र के द्वारा, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न होता था। क्या नाम था? पृथुर नाम महाराज भविष्यति पृथुस्रवा। राजा पृथु और उनकी पत्नी अर्ची, ये दोनों लोग उत्पन्न हुए। देवता लोग फूलों की दृष्टि करने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हो गए तो पृथ्वी राजा बेन के पाप से इतना परेशान हो चुकी थी कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दी। तो राजा बेन धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागना प्रारंभ कर देती है। राजा पीछे पीछे पीछा कर रहे हैं धनुष बाण लेकर। शरण धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायति। अंततः पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग रही थी, रुक गई। पृथ्वी ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। क्या बोलती थी कि नमः परस्मै पुरुषाय मायया
विभिन्न संतान तन में गुणात्मन नमः स्वरूपां भवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमय द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमय। हे राजन मुझे मत मारी, जिन जिन वस्तुओं की कल्पना हो मैं गाय का रूप धारण की हूँ, मेरे स्तन से आप दोहन कर लीजिए। राजा ने औषधियों और अन्नों के बीजों का दोहन किया। बड़े बड़े देवता लोग प्रकट हुए, अमृत का दोहन करते थे। नागों को बुलाया गया और तक्षक सर्प को अगुआ बना करके विष का दोहन कराया गया। यही कारण है कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प जपने का श्राप मिला। भाई वरना संसार में तो बहुत सारे जीव हैं विषय लेकिन जितने और भी जीव हैं उनके पास एक निश्चित मात्रा में विषय कितने, लेकिन तक्षक ने दोहन किया तो जब तक राजा परीक्षित का देहावसान न हो जाता तब तक वो प्रहार करता रहा। इसीलिए तक्षक सर्प से डसने का श्राप मिला। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, लगातार 100 वर्षों तक जो है घी की धारा अग्नि में पड़ती रही, अग्नि में पड़ती रही। इसी वंश में प्राचीन बलि और पुरंजन जैसे राजा उत्पन्न होकर के पहले तो माया में पड़े रहे, बाद में माया से हट करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब आप मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत के वंशावली में प्रवेश करेंगे। 2 बार नाम संकीर्तन करिएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद
राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत नाम के दो पुत्र थे। उत्तानपाद के वंशावली का वृत्तांत आपने श्रवण कर लिया। अब राजा प्रियव्रत की वंशावली को आप श्रवण करिए। हमारे राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव भगवान, हे सुखदेव भगवान, मैंने सुना है कि राजा प्रियव्रत जो है परम भागवत कहे, मतलब परमात्मा के परम भक्त थे। जब परमात्मा के परम भक्त थे तब कैसे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए। राजा परीक्षित का प्रश्न सुनिएगा संस्कृत कि प्रियव्रत आत्मा राम कथम मुने गृहे जनतयन मूलः कर्म बंध पराभव। घर गृहस्थी के मूल में अर्थात माया में कैसे पड़ गए। आत्माराम होने के बावजूद सुखदेव भगवान बोलते हैं कि राजा प्रियव्रत विवाह करने को तैयार न था, लेकिन स्वयं मनु और शतरूपा का आदेश हुआ, विवाह करके सृष्टि के क्रम को बढ़ाई। इन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से विवाह किया और अपने ही समान इन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। नाम क्या था? आग्रीव, यज्ञबाहु, महावीर, कृतपृष्ठ, सवन, मेधाती, तिथिहोत्र और कवि। एक और पत्नी थी जिनसे उत्तम, तामस, रैवत नाम के 3 पुत्र हुए और एक पुत्री होती है जिनका नाम ओजस्वती था, जिनका विवाह शुक्राचार्य से हुआ, जिनकी पुत्री देवयानी है। राजा प्रियव्रत के बारे में कहा गया है 11 अर्बुद वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। एक इनका विशाल रथ था, एक बार बैठकर निकल पड़े, पूरे भूमंडल के 7 भाग हो गए, जिनको हम 7 महाद्वीपों के नाम से जानते थे। जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुशक्रंच, सात, पुष्कर, संज्ञास्ते, नामानन। हम आप जम्बू द्वीप पे रहते हैं, जम्बू द्वीप की पहचान है। जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष, कई योजन में फैला हुआ जो है जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष, इसीलिए इसको जम्बू द्वीप इसकी पहचान की जाती है। श्री कृष्णाय अब इन्हीं के पुत्र आग्रीद राजा पद पर आसीन हुए। आग्रीद के पुत्र नाभि हुए और नाभि के पुत्र परमात्मा के अवतार कहे जाने वाले ऋषभदेव भगवान हुए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। एक दिन अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश करने लगे। ही मेरे पुत्रों, क्या बोलते हैं मेरे पुत्रों कि पराभवस्तावग बोध जातो
यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै वै कर्मात्मकमयेन शरीर बंध। ऋषभ देव भगवान बोलते हैं मेरे पुत्रों, 100 पुत्र थे ऋषभ देव भगवान, अपने पुत्रों से बोलते हे मेरे पुत्रों, तब तक तुम पराभव में रहोगे। पराभव मतलब दूसरे के बस में। कब तक? यावन् जिज्ञासया तत्त्वम्, जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। भाई मान लीजिए किसी को कारागार में डाल दिया, कोई कारागार में होता है तो शरीर जेल में होती है, लेकिन मन के द्वारा चाहे जहां जहां जाए। लेकिन ये जो ऋषभ देव भगवान बोल रहे हैं ये मन पर कैप्चर करने की बात। राधे राधे। मतलब हम तब तक दूसरे के बस में रहेंगे जब तक हमको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। और अगर आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकमयेन शरीर बंध। कर्मात्मकमयेन शरीर बंध। शरीर का बंधन लगा रहे। कैसे? पुनरपि जननं पुनरपि क्रम लगा रहेगा। वही बात यहाँ भी है कि मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमानं प्रीतिर्नयावन्मयि वासुदेवी नमुच्यते मन को परमात्मा के कमल व चरणों में लगा। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों से बोल रहे हैं, कहते हैं कि प्रीतिर्नयावन्मयि वासुदेवी मयि वासुदेवी यावत् प्रीतिर्न। हमारे परम प्रभु के कमल व चरणों से जब तक प्रेम नहीं होगा नमुच्यते देहयोगेन तावत्, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो भाई इतना सरल तो है नहीं, मन को आप चाहे जहां लगा। भगवान गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव हे अर्जुन अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दो, तुमको मुक्ति से कोई रोक नहीं पाएगा, अवश्य मिलेगी। तो वही अर्जुन बोलते हैं प्रभु आप बोलते हो ऐसे बोलते हो कि मानो इतना सरल है मैं जब चाहूं लगा। अर्जुन बोलते हैं मन की बारे कि हे प्रभु चंचलमहि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्। ये मन बहुत चंचल है। कैसे?
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुस्तरम्। जैसे आई हुई आंधी को रोका नहीं जा सकता है, वैसे ही मन जो सोच ले इसको समझाया नहीं जा सकता। आप कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना भी संभालूं से उतना ही मचल जाए, जितना संभालूं से उतना ही मचल जाए, जितना संभालूं से उतना ही मचल जाए, जितना ये मन की जंजलता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अपनी लाइन में बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने बहुत सारे प्रयास कर लिए लेकिन मन वश में होने को तैयार नहीं। क्या बोलते हैं कि मेरो मन हरि जो, मेरो मन हरि जो हठ न जाए, हठ न जाए, मेरो मन हरि जो हठ न जाए, मेरो मन हरि जो हठ न मेरा मन जो है हट छोड़ने को तैयार नहीं है। श्री राम जी ने कहा गोस्वामी जी समझाइए समझाइए, मन मान जाएगा, मन मान जाएगा। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि प्रभु एक बार नहीं 19 दिन रोज निरंतर लगातार सदैव निस्दिन नाथ देव शिख बहुविध, बहुत प्रकार के सीख, नई नई सीख प्रदान करता हूँ। निस्दिन नाथ देव शिख बहुविध, फिर भी करत स्वभाव निजय, मेरा मन हरि जो हठ न जाए, अगला उदाहरण दे रहे हैं। कैसे
आओ ध्यान दीजिएगा, कोई नवयुवती महिला है, जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसको स्मरण होता है कि जिस कारण से आज मुझे यह दुख झेलना पड़ रहा है, ऐसे दुख के कारण रूप पति का संसर्ग मैं दोबारा नहीं करूं। लेकिन जैसी ही अनुकूलता होती थी, वही अनुकूल विषाद सूल सत पुनि खर पति भजई। कारण कि मेरा मन है कि जो हटन किसी प्रकार से लाठी जूते चप्पल के द्वारा मार के भगाते हैं। अब भाई वो मार खा गया है, दोबारा आना तो नहीं चाहिए, नियम यही बनता है। लेकिन क्या वो शर्माएगा, लजाएगा, उसको लाज या शर्म नहीं आएगी, फिर भी आएगा। तदपि अधम विचलत तेहिमार कबहु न मूढ़ लजै। कारण कि मेरा मन है कि हट न करे। केवल एक उपाय समझ में आ रहा है, ये मन कैसे बस में होगा कि तुलसीदास बस होई तब जब प्रेरक प्रभु पर जय। सबकी प्रेरणादायक परमात्मा जब इसे मन पर कृपा करेंगे तभी बस में होगा, वरना कि मेरा मन है कि हट न करे। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्त अविद्ययात्मान्यपधीयमाने प्रीतिर्नयावनमयि वासुदेवे नमुच्यते हयोगेन दावम् नमुच्यते हयोगेन दावम्। मुक्ति मिलने वाली नहीं है, आगे जो है
हमारी ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को क्या बोलते हैं कि मैं इसलिए समझा रहा हूँ मेरे पुत्र पौत्रों, इसलिए समझा रहा कि गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैवं न तस्या न पतिर्च सस्या नमो जय नमो जय समपीन मृत्युं। कहते हैं वह गुरु गुरु नहीं है जो बारंबार मृत्यु के आवागमन के चक्कर से अपने शिष्य को न बचा। वह स्वजन हितैषी नहीं है जो यह उपाय न करे कि मेरा स्वजन वह हितैषी बारंबार आवागमन के चक्कर से बच ऐसा ही कार्य अगर पिता नहीं करता है तो वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं। कहने का भाव क्योंकि मृत्यु एक ऐसा कार्य है मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। एक बार की बात है, एक कथानक है। वेद व्यास के नाना दासराज सत्यवती के पिता था। एक बार उनके यहाँ नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। कहे बाकी तो आप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दासराज बोलते ही बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है। संसार के लोग जब प्राण छोड़ते हैं तो मेरा हृदय कांप जाता है, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे मेरी मृत्यु ना हो। तो नारद जी का एक उपाय है। अब जब कभी, क्योंकि आप वेद व्यास के नाना, अब जब कभी वेद व्यास जी आए तो वेद व्यास जी भगवान के अवतार माने गए। आए तो जब आपको प्रणाम करें कि नाना प्रणाम, तो आप बोलिए कि बेटा मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। तो कहेंगे हाँ हाँ नाना मांगी। तो आप बोलेंगे ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए, पहले वचन दीजिए कि आप मुझे दो। जब वो वचनबद्ध हो जाए तब बोलिएगा कि यमराज के मृत्यु वाले रजिस्टर से मेरा नाम कटवा दो, मेरा नाम कटवा दो। वो बोलेंगे हाँ हाँ नाना कटवा दो। तो आप कहेंगे ना आप बड़े लोग हैं कह के भूल गए। तब आप मुझे ले चलिए मेरे सामने यमराज के रजिस्टर से नाम कटवा दो। अब नारद जी ने कहा कि चले। कुछ दिनों के बाद वेद व्यास जी आते हैं, अपने नाना को प्रणाम किया। दासराज ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। कहे हाँ नाना बात मांगी। कहे वचन दीजिए, आप दे। मैं दे दिया वचन। कहे मृत्यु वाले रजिस्टर से, यमराज के मृत्यु वाले रजिस्टर से मेरा नाम कटवा दीजिए। कहे नाना जी कटवा दो। कहे ना मुझे साथ से चले। अब वेद व्यास जी अपने नाना दासराज को लेकर के पहुंच जाते हैं यमराज के पास। कहिए मेरे नाना है, मैंने इनको वचन दे दिया है कि यमराज की मृत्यु वाली रजिस्टर से नाम कटवा दो, अगर चाहे हम तो काट देंगे। तो यमराज ने कहा आज वो रजिस्टर काल के पास गया हुआ है। अब यमराज वेद व्यास और उनके नाना काल के पास पहुंचे। काल से बोले ये मेरे नाना और मैंने इनको वचन दे दिया है मृत्यु वाले रजिस्टर से नाम काट दो। तो काल बोले आज वो रजिस्टर ब्रह्मा जी के पास चेक होने गया है कि कुछ हम लोग गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। अब काल यमराज वेद व्यास और उनके नाना ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव को प्रणाम किए वेद व्यास, ये मेरे नाना हैं, मैंने इनको वचन दे दिया है कि यमराज की मृत्यु वाले रजिस्टर से मैं नाम कटवा दूंगा। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हमारे रजिस्टर में काट नहीं होता है। हाँ
अगर नहीं चढ़ा होगा तो नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा। तो रजिस्टर मंगवाए, उसमें सबसे पहले ही लिखा था कि जब वेद व्यास जी यमराज और काल के साथ जो है दासराज अर्थात वेद व्यास के नाना ब्रह्मा जी के पास पहुंचेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। ब्रह्मदेव ने तुरंत काल को आदेश दिया, काल ने मार डाला। मतलब दासराज को काल ने तुरंत मार डाला। तो कहने का भाव बच नहीं सकता है मृत्यु से। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान संसार के लोगों को मूर्ख बना देता है। अब यमराज सोचे कि कहीं हमारे, अगर मैंने अपने दूतों को भेजा कहीं मेरे दूतों को भी मूर्ख न बनाना। यमराज खुद आए उसके प्राण लेने के लिए। कहे भैया मैं आपके प्राण लेने आया हूं, मैं यमराज। कहे क्या प्रमाण है कि आप यमराज? अब रजिस्टर दिखाए कि देखो तुम्हारे क्षेत्र में फला फला समय फला फला व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अब वो व्यक्ति देखा, सोचा कि भाई इतना विवरण मृत्यु वाला तो केवल यमराज ही रख सकते हैं। वो समझ गया यमराज। और यमराज बोले आज वाले मृत्यु लेने में बहुत सारे नाम है, लेकिन सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, सबसे ऊपर तुम्हारा नाम। वो समझ गया कि बात तो सही है, यमराज ने पक्का कन्फर्म है। उसने कहा अरे बैठिए चाय पानी ग्रहण करिए फिर प्राण ले जाइए। चाय जनरल सी बात है। आज चाय उसने बनवाया, सोचा कि चाय में नींद वाली दवा डलवा दूंगी। एक गोली डलवाया, सोचे शायद यमराज देवता है, शायद असर न करे 4-6 गोली। अब यमराज देवता चाय पी। अब जैसे ही चाय पीते हैं नींद आ गई, यमराज देवता सो गए। अब और उसी बीच में उसने ऊपर से नाम काट करके अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया, सबसे नीचे लिख दिया। अब जब यमराज देवता उठे, कहे वाह बेटा बहुत तुमने सेवा। आज तक मैं जगह जगह बहुत सारे प्राणों को लेने गया, लेकिन जो सुविधा तुमने प्रदान की वो ऐसी सेवा सत्कार किसी ने मुझे न दी। तो उसने कहा क्या प्राण लेने वाला प्रोग्राम कैंसिल? प्राण तो लेगा लूंगा ही, लेकिन कुछ प्लान चेंज हो गया है। तो उसने कहा कौन सा प्लान हो गया है? उसने कहा अर्थात यमराज ने कहा मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, इतना प्रसन्न हूं कि अभी तक रजिस्टर से मैं ऊपर से चलता, अब इतना प्रसन्न हूं कि नीचे से चलो। अब नीचे उसी ने अपने से नाम लिख दिया। तो नमो चैत्य समुपीत मृत्युं। कोई बच नहीं सकता है मृत्यु, वही भाव यहाँ भी है। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या। सबका कर्तव्य है कि बार-बार आवागमन के चक्कर से हमको आपको बचाना चाहिए। शास्त्र पुराण में तो आया है ऐसी पत्नी की कल्पना की गई है कि पत्नी मनोरमा देही तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा।
विशेषता हमारे धन के अनुकूल चले। हम 500 रुपए वाली साड़ी खरीदने में समर्थ हैं तो 2000 वाली ना खरीदने जाए। ये धन के अनुकूलता और वैचारिक धारा के अनुकूल चले। और संसार सागर से तरने में सहायता करा। संसार सागर के तरने में सहायता करा। खुद माला लेके बैठे और मुझसे अर्थात पति से ही बोले कि आप भगवान का नाम जप कर। और नाम संकीर्तन ही प्रमुख है। आया है कि राम रट राम रट राम रट बावरी नौका का काम कोई करेगा तो नाम करेगा। घोर भवन निधि नाम निज नावरी। नाम ही नौका का काम करेगा। अब ऋषभ भगवान अवधूत वृत्ति धारण करके परम धाम चले। इनके पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र जो है भरत जी होते हैं। भरत जी के 5 पुत्र होते हैं। सुमतिम राष्ट्रहितम सुदर्शनम आभरणम धूम्रकेतु। ये 5 पुत्र होते हैं। इनके पुत्र भी बड़े हुए। पुत्रों को राज्य दे करके जंगल की ओर प्रयाण करते हैं। जंगल की ओर प्रयाण करते हैं। पहुंचते हैं कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन नदी में स्नान कर रहे। नदी में स्नान कर रहे और जल में तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी प्यासी और वो जल पीने आती है और उधर से एक शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। तत्र तथा राजन हरिणी पिपासया कने में मृगपति उन्नादः भयंकर। शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो कांप जाती है। विचार करती है कि अगर मैं जंगल के तरफ दौड़ती हूँ तो उधर से ही शेर आ रहा है। मानो मैं और उसके नजदीक जा रही हूँ। उसके मन ने कहा क्यों ना मैं लंबी छलांग मार करके इस नदी को लांग जाऊं। और जैसे ही प्रकृति से छलांग मारती है वो गर्भवती। उसका गर्भ लगभग पूर्णता की ओर छलांग मारने की वजह से उसका जो गर्भ है वो नदी के प्रवाह में गिर जाता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लिखा हुआ है तस्या उत्पन्नत्या अंतर्बन्त्या उभया बदलितो योनि निर्गतो गर्भस्या। जैसे ही बच्चा गिरा और वो कराहते हुए गुफा में प्राण त्याग देती। भरत जी के बगल वो बच्चा गिरा। तुरंत उन्होंने उठा लिया। वो बच्चा जीवित था। अपने आस कुटिया पर लाते लालन पालन करने लगे। कैसे लालन पालन करते थे कि जी बालक राखे महतारी, जी बालक राखे महतारी, जी बालक राखे महतारी, जी बालक राखे महतारी। अब भरत जी का सदैव ध्यान उस पक्षी पर लगा रहता है। तपस्या भी करते
तपस्या भी करते तो उनका ध्यान जाता, कहीं बड़े बड़े जीव उस हिरण के बच्चे को खाना ले। तो जब तक आंख खोल करके देख न लेते तब तक उनका मन जो है वो विश्वास करना होता, विश्वास करना होता। इसी प्रकार से समय बीतने लगा। एक दिन राजा की मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। तो भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय में हमें आप जिस वस्तु व व्यक्ति का ध्यान करके ये प्राण त्यागते हैं, उसी योनि में दोबारा हमारा आपका जन्म हो जाता है। कौन सा ऐसा सुनेगा कि याम याम वापिस भाव त्यजल जलते कलेवर तमंत में वैदिकांते सदा जिस व्यक्ति का वस्तु का हम स्मरण करते हुए प्राण त्यागते हैं, उसी योनि में दोबारा हमारा आपका जन्म हो जाता है। ये गीता की नियमावली। तो आज राजा का जब भरत जी का जब प्राण निकलने लगा तो भरत जी का मन ध्यान जो है हिरण के बच्चे की ओर चला और उसी समय प्राण निकलने लगा। मुक्ति नहीं मिली, हिरण योनि में उनको जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनको स्मरण था, तपस्या पूर्ण थी, इसलिए उनको स्मरण पड़ा। कई दिनों तक एक बार बिना खाए पिए हुए प्राण त्याग देते। अब एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। कई भाई थे जड़वत थे, इसलिए पुराण में इनका नाम जड़भरत भी आया है। इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष भी पड़ा है। उसके पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। अजनाभ वर्ष अब जो है ये जड़वत रहा करते। घर वाले बोलते जाओ यहाँ से खेत में, यहाँ से यहाँ तक नाली खोदना है, एक ही जगह पर गड्ढा खोद देते, क्योंकि भगवान की भक्ति में मस्त रहते। घर वालों ने कहा आज से सब लोग इसको चोकर इत्यादि बना, रोटी बना करके दे दी जाए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, जड़वत है। चोकर इत्यादि की रोटी खा करके भी मोटे ताजे रहे और लोग सुंदर भोजन करके भी दुबले पतले रहे। क्यों कि चाह गई चिंता गई मनवा जिनको कछुन चाहिए जिनको कछुन चाहिए घर से बाहर निकाल दिया गया। अब इनका मन जो है कहे तो कोई रोकने वाला नहीं है और मन भक्ति में लगी। मन लगा
एक दिन कोल भील के जाति वाले लोगों ने इनको पकड़ लिया और ले गए। कोल भीलों का जो सरदार था उसकी कोई संतान नहीं हो रही। देखिए प्लीज संतान नहीं लाइक हो एंड रही। सब्सक्राइब जब पकड़ के लिया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ले गए पकड़ करके। कोल भीलों का जो सरदार था उसको संतान नहीं हो रही। उसने विचार किया कि काली माँ के सामने बलि दूंगा और काली माँ प्रसन्न होकर के मुझे संतान प्रदान करें। संतान प्रदान करें। खिलाए पिलाए और जैसे ही बलि देना हुआ तलवार उठाता है वैसे ही काली माँ प्रकट हो जाती है। सभी भूतों का वध करती है। आज काली माँ की स्तुति करते हैं। क्या बोलते हैं? माँ धौली माँ शशि शीतराजती नाद रहे करगजबी श्रुति समाज सुसेवित सारदी विजय विबुधा और क्या बोलती है माँ? जगति मंत्र तंत्र शक्ति जग विभक्ति न भावल तदपि के शरणागत रक्षिके विजय विबुधा ये माँ बिना न मेरे पास भक्ति है न भाव है न बुद्धि है। मेरे बिना कुछ किए हुए ही आपने विजय दिला दी। माँ आपकी जय हो। आपकी जय हो। जय हो आपकी माँ। काली माँ आशीर्वाद देकर के लिप्त हो जाए। अब जल भरत जी भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं। एक दिन एक राजा थे, सिंधु सौली नामक नगर के राजा थे। राजा रघुगण पालकी पर सवार होकर के चले जा रहे हैं। एक कहार की बांस पकड़ने वाले एक कहार की तबीयत गड़बड़ हो गई तो राजा ने कहा भाई देखो कोई दिखाई पड़े तो उसके पकड़ लो। जल भरत जी ले गए इनको। राजा ने थोड़ा सा मुख निकाला और बोलते हैं कि अरे व्यक्ति तुम जो भी हो, लेकिन मैं सिंधु सौम्य नामक नगर का राजा हूँ। मेरी आज्ञा है तुम इस बांस को उठा करके लेके चल। पालकी के बांस को उठा के लेके चल। अब भरत जी जो है चल पड़े, लेकिन भगवान की भक्ति में सदैव मस्त रहा करते। इनके पैरों से कोई जीवन न दब जाए, इस बात का भी ध्यान दिया करते थे। कभी जंगल में लाइन से चीटा चीटी चलते तो लंबा कदम बढ़ा, कभी छोटा कदम, कभी इससे भी बात ना बने तो बांस छोड़ के उछल जाते। पालकी हिल ले तो राजा बोलते हैं कौन बार हिला डुला रहा है? कौन हिला डुला रहा है? तो सिपाहियों ने कहा राजा वही तो उठाया वाला है। तो राजा बोलते हैं अरे व्यक्ति तुम सही से चले वरना तुमको दंड दिया जाएगा। जल भरत जी फिर से वैसे चल रहे, कभी लंबा कदम, कभी छोटा कदम, कभी बात न मन पड़े तो उछल जाए। तो राजा मुख निकाली और बोल पड़े अथ पुनः स्वशुनिकाया विषमगताया परपंपित उवाच रघुगण। क्रोधित होके बोले कि मदरेण त्वं जीवन्तो मां कदर्थि कृत। तो
तो मेरा अनादर कर रहे हो। देख खा पी करके मोटे ताजे हो गए हो, बांस को नहीं उठा के चल पा रहे हो। जैसे ही और बोले मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, जैसे ही इतना बोले वैसे ही जड़ भरत जी ने बांस को रख दिया और बोलते हैं ब्राह्मण त्वयोदितं त्यक्तमि प्रलब्ध भरत गन्तुर यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीबेति राजन्नविता प्रवादः पीबेति राजन्नविता प्रवादः। हे राजन, आपको कोई रास्ते में चलते हुए मिल जाएगा, आप उसको पकड़वा लें। और राजन आपने कहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो कितना अन्न आपने खिलाया कि मैं मोटा हो गया हूँ? राजन जल्दी से बताया। राजा अवाक समझ गए कि हो न हो ये ब्राह्मण देवता है, गलती हो गई मुझसे। और क्या बोलते हैं कि आपने कहा आप मुझे मृत्युदंड दे दो। मैं तो यही जान रहा था जीवन देना मृत्यु देना विधाता का काम। आज मैंने समझ लिया कि मृत्यु देने वाला काम विधाता ने आपको सौंप दिया है। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यं स्वस्वाम्य भावो ध्रुवयेत्ययत्र तर्यज्यते योग है, विधाता मैं जानता था, लेकिन आज मैंने समझ लिया कि विधाता ने मृत्यु देने वाला काम आपको सौंप दिया। राजा अवाक, राजा समझ गए गलती हो गई, बहुत बड़ी हुई। ब्राह्मण देवता नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूप तुच्छिद विग्रहाय नमो मधुत द्विजबाहुलिंग निगूढ़ विद्यानुभवाय तुभ्यं निगूढ़ विद्यानुभवाय तुभ्यं। कहते हैं राजा बोला पड़े, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करेगा, मैं राजा हूँ, इस अहंकार के चक्कर में मैंने आपका अपमान कर दिया, इस तुच्छ स्वरूप के कारण मैंने आपका अपमान कर दिया। स्वरूप तुच्छित विग्रहाय, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करिए। तो जड़भरत बोलते हैं कि मैं भी पूर्व जन्म में राजा था, लेकिन मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। अपना पूर्व वृत्तांत बता रहे हैं कि अहम अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवती मानो मृग पूर्व समय में मैं भी भरत नाम से राजा मुझे मुक्ति मिल जाती, लेकिन एक कारण हो गया। अब जब मैं राजा था मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, मेरी मुक्ति मिलने में कारण क्या हो गया? आराधनम भगवती मानो मृगो मृग मैं मृग के साथ रहता था, और जब मेरे प्राण निकलने लगे तो मेरा ध्यान जो है उस मृग की ओर चला गया। तो दूसरी योनि में मुझे मृग योनि में जाना पड़ा, और मृग योनि के बाद ब्राह्मण स्वरूप में हे राजा मैं आपके सामने खड़ा खड़ा। हे राजा, मैं राजा होते हुए भी मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया है, अपमान नहीं किया।
बहुत सारे प्रश्नों को करते हैं राजा रघुगण और बहुत सारे ज्ञान उपदेश ग्रहण करते हैं राजा रघुगण जल भरत जी के द्वारा। अब आप अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे, भारतवर्ष की महिमा में प्रवेश करेंगे। 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महामंत्र है। मैंने बताया ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। इस मंत्र में ये प्रभाव है कि अगर कोई अनजाने में ब्रह्म हत्या और गो हत्या भी अगर उससे हो गई है तो 3.5 करोड़ अगर इस मंत्र का जाप करता है तो उससे वह उसके पाप से रहित हो जाएगा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे गीता संपादक हनुमान प्रकार पोदार जी को भाई के नाम से लोग जानते हैं। इस नाम का इतना जाप करते थे यह हरनिश उनका जाप चलता रहता था। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय जाप होता था। एक महात्मा जी उनसे मिले, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी कहे मैंने सुना है कि आपके द्वारा सदैव मंत्र का जाप होता रहता है, महामंत्र। तो आप तो हमसे इस समय बोल रहे हैं कहाँ जाप हो रहा है आपका जाप कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। नहीं भाई ये कैसे, तो साफ झूठ है, आप मुझसे बात कर रहे हो, जाप कहाँ हो रहा है? कहे अच्छा एक लास्ट में पाइप मंगवाए, पाइप जिससे आप पानी में लगाते हैं, छोटी पाइप जो लगाते हैं। उस पाइप को अपने दोनों में ऐसे रोए में लगा दी, रोए के छिद्रों में लगा दी और महात्मा जी से कहे आप अपने कानों में लगाइए। तो आवाज आ रही थी हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम
विराजमान है ऋषि भारतवर्ष कुछ का नाम आया है, नाम सुने। द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रैवतः नीलो गोकामुख इंद्रकीलः कामगृति सत सहस्रशः पर्वतास्तीषाम्। कुछ नद और महानदियों का नाम आया है, सुनिएगा। भारत कितनी नदी है और महानदियों का कुछ नाम आया। प्रमुख 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 चंद्रवसा ताम्रपर्णी यवतोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी बेड़ी भैंसवरी सरकरा वरदा तुंग भद्रा कृष्णा बेड़िया भेवती गोदावरी मेघा पैवनी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चरणवती सिंधुरंदा सोरस चन्नत उत्तरनी नद। महानदियों का नाम सुने। वेद स्मृति ऋषिकुल्या कामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती सरस्वती विशुद्धवती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा सतद्रु चंद्रभागा मरुभूता तस्ती विशग्ना स्वेति महानद्य। ये महान नदियां भारतवर्ष में विराजमान और इसी भारतवर्ष में देवताओं की कल्पना है कि मेरा जन्म हो जाए। क्या बोलते हैं देवता? यहो अनीसा किमकार शुभनम प्रसन्न येषां सुदिता यर्जनमलबधं दृशुभारताधिरे मुकुन्द सेवौ त्वयितं स्पृहाहिनं मुकुन्द सेवौ त्वयितं स्पृहाहिनं। कहते हैं अगर भारतवर्ष में जन्म हो जाएगा तो परमात्मा के दर्शन अर्चन वंदन और उनकी अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और क्या विशेषता है भारतवर्ष? नयत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा न साधवो भागवता सदाश्रया। वैकुंठ में रहने वाले परम प्रभु की अमृतमयी कथा अगर कहीं सुनने को मिलती है तो केवल भारतवर्ष। न साधवो भागवता सदाश्रया। भगवान के आश्रय रहने वाले साधु संतों का दर्शन अगर कहीं हो सकता है तो भारतवर्ष। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरीश लोको विनवै सशीव्यता। बड़े बड़े यज्ञों का दर्शन होगा तो केवल भारतवर्ष। देवताओं के भी लोग को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। सुरीश लोको विनवै सशीव्यता। कवि का भाव देवताओं की लालसा क्या है कि देवों की लालसा है